हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली के इस वीडियो में मैं रवि आज रिव्यू करने वाला हूँ हीरो की लेजेंडरी बाइक के बारे में। हाँ, लेजेंडरी बाइक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्प्लेंडर इतनी बिकी है कि इसने हीरो को बना दिया। तो स्प्लेंडर के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, स्प्लेंडर प्लस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये i3s वेरिएंट है, 3 वेरिएंट्स आते हैं, तो हम i3s वेरिएंट जो उसका टॉप वेरिएंट है उसके बारे में बात करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि ये बाइक अब कैसी है। क्योंकि हम तो पहले चलाते थे, पहले BS3 हमने चलाया, फिर BS4 चलाया, फिर अब BS6 चला रहे हैं। तो BS6 में आपको क्या चीज़ें नहीं मिलेगी, क्या कोई फीलिंग में चेंज आया है या फिर इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके एक्ससेंस टेक्नोलॉजी के साथ इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, इसकी राइडिंग क्वालिटी में क्या डिफरेंस आया, उसके बारे में बात करेंगे। और एक एक चीज़ को हम बताएंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, ये बाइक आपको क्या ऑफ़र करती है इस प्राइस रेंज में और किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट यही होता है कि हम इस बाइक को के बारे में एक एक बात आपको बताते हैं कि ये बाइक आपको क्या ऑफ़र करती है। फ्रंट में आपको हाइलोजन हेडलाइट मिल जाता है, हाइलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और जैसा पहले हमें हीरो के स्प्लेंडर में पूरा आगे का वाइज़र मिला करता था, आगे का ये लुक मिला करता था, वही सेम मिलता है। उसके हम नीचे आ जाएं तो हमें टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। इसको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन इसमें IBS टेक्नोलॉजी मिलती है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है, जिससे रियर ब्रेक से आगे का ब्रेक भी 20 to 30% अप्लाई होता है। इसका एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर आप गलत करिएगा तो वो जितना फ़ायदे का चीज़ है उतना नुकसान भी होगा। उसके अगर हम आगे चले तो यहाँ पे आपको मिलता है 97 cc का इंजन। ये इंजन शुरू से ही बिकता आ रहा है और इस इंजन में ही अब BS6 जो है कंप्लाइंट इसको बनाया गया है। अब इस इंजन की सबसे खास बात क्या होती है कि ये इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है। टॉर्क की बात करें तो लगभग 8.7 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क लगभग जनरेट करती है। और इसका FI सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। ये सेल्फ स्टार्ट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्मूथली स्टार्ट होती है, जिसको पावर स्टार्ट के नाम से हीरो ने शुरू से ही शुरू किया है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा दिया गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर है और 6 सेंस के साथ ये डिफरेंट राइडिंग कंडीशंस में डिफरेंट टेरेन में, मतलब आप कहाँ राइड कर रहे हैं इस बाइक को, उस पर डिपेंड करता है कि ये आपको कैसी परफॉर्मेंस वहाँ पे देने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सेस BS6 बाइक में ज़्यादातर बाइक्स ऐसी ही की गई हैं, लेकिन हीरो ने खासकर इस पे गौर डाला है कि हमने उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया है, जिससे वो बाइक नॉर्मल से ज़्यादा बेहतर काम करेगी। अब फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। लगभग 1.5 से 2 लीटर फ्यूल रखना कंपलसरी है, क्योंकि i3s है, फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो सकता है अगर आप टंकी खाली करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो i3s स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग और ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे सबसे अच्छा लगता है। अगर आपको स्प्लेंडर लेनी होगी तो आई सजेस्ट कि आप यही कलर कॉम्बिनेशन स्प्लेंडर की लीजिएगा, ये सबसे बेहतर लगता है। रियर में हम आते हैं थोड़ा सा, तो रियर में आपको मिल जाता है 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स। 130 mm का रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है और आपको अलॉय व्हील का डिज़ाइन वही सिल्वर कलर में मिलता है जो पहले मिला करता था। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलती है ट्यूबलेस टायर्स, जो कि बहुत ही बेहतर है। आगे और पीछे दोनों ही टायर आपके ट्यूबलेस है। एग्जॉस्ट पे आपको क्रोम कलर का, क्रोम फिनिशिंग का आपको गार्ड मिल जाता है, जिससे बच्चे मतलब थोड़ा जलने वालने का खतरा कम होगा। यहाँ पे भी मिलेगा, जो कि अभी तत्काल नहीं लगाया हुआ है क्योंकि बिल्कुल न्यू बाइक है, मैं इसको रिव्यू करने को लाया हूँ, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं लगाना, उनको देना। तो ठीक है, वहाँ पे भी लग जाएगा, जिससे आपका आगे का जो पैर है वो भी बचेगा। साथ ही साथ ये भी गार्ड एक स्टॉपर लगाया हुआ है, ताकि आपका पैर जो है ना ही इंजन में सटे और ना ही कहीं से उस एग्जॉस्ट के कैटेलिटिक कन्वर्टर में सटे। पीछे में देखो तो पीछे में आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं और इस तरह से कुछ डिज़ाइन लगती है। और जो यहाँ पे एक कैरियर बना आता था शुरू से ही, वही कैरियर विथ डाउन हुक्स आपको देखने को मिल जाता है। 4 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है। चैन कवर स्टील के प्लेट्स से कवर रहेगी, तो स्टील प्लेट्स कवर चैन से आपके फैमिली के लिए बहुत ही बेहतर बाइक हो जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेडीज़ फुट रेस्ट, नॉर्मल फुट रेस्ट, सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, और ये आपकी बाइक हो जाती है। इस तरह से कुछ दिखती है। यहाँ पे हमारा सेल्फ स्टार्ट का यूनिट लगा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं। इसमें इंजन टेम्परेचर सेंसर भी होता है, जो आपकी ज़्यादा इंजन अगर हॉट होगी तो वहाँ पे भी आपका इंजन टेम्परेचर सेंसर आपकी गाड़ी को बंद कर देगा ETC। एक बार इसमें आता है एक और सेंसर, जैसे आपकी गाड़ी गिर जाएगी तो भी आपकी बाइक बंद हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हमारी बाइक गिर जाती है और कुछ गियर में रहती है और वो और ज़्यादा फेंका जाती है, गिरने के बाद हमारे हाथ से लग के एक्सीलेटर पुल आउट हो जाता है, तो वहाँ पे बाइक आपकी बंद हो जाएगी। ये बहुत ही बेहतर चीज़ मुझे लगता है कि हर बाइक में ये ज़रूर होना चाहिए।
यहाँ पे आगे देखें तो एक एनालॉग, कंप्लीट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। और यहाँ पे भी एक इको स्पीड का मार्क दिया गया है कि अगर आप 30 से 50 की स्पीड में चलाते हैं तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। इस बाइक से आपको ईजिली 60 प्लस का माइलेज मिल जाता है आराम से, अगर आप चलाते हैं 30 से 50 के बीच में। मतलब एक अच्छे राइडिंग स्टाइल को अगर आप बिहेवली चलाते हैं, अच्छे से चलाते हैं, तो आपको 60 के आसपास का माइलेज आराम से मिल जाएगा। आप यहाँ पे इंजन चेक लाइट मिल जाता है, न्यूट्रल, हाई बीम और इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल स्विचेस दिए गए, यहाँ पे पास स्विच नहीं मिलता है। i3s ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं अभी ऑन रखता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे। और फ्यूल टैंक आप कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं इसका। यहाँ पे खोलने के बाद फिर इसको खोलिए, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई अपडेट नहीं किया गया है कि आप एक बार चाबी घुमाइए और आपका फ्यूल टैंक बाहर की तरफ फेंक दे। ये इस तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज करने का कोशिश हीरो नहीं करता है, क्योंकि ये मोस्ट सेलिंग बाइक है, तो लोग इसको इसी के स्टाइल में पसंद करते हैं। इसीलिए हीरो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज करना पसंद नहीं करता है और आपको सेम एज़ यूजुअल स्टाइल में आपको देने की कोशिश करता है। तो चलिए अब इसको हम राइड करके देखते हैं। तो राइड करने से पहले, क्योंकि इसकी सीट हाइट 785 mm है, तो मैं अपने 5.6 इंच के हाइट के साथ आपको दिखाता हूं कि इसके सीटिंग पोजीशन कैसी होगी। तो अगर हम सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 785 mm। तो अगर आपका हाइट 5 फीट से शुरू होता है और अगर आपको बाइक चाहिए तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 785 mm के साथ मेरा दोनों पैर फ्लैट ज़मीन पे पड़ जाता है। और बहुत मतलब मैं बहुत ज़्यादा लोड लेके इस पर आराम से बैठ सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, इतना झुका के उठा सकता हूँ, बाइक को कितना भी उठा सकता हूँ। तो ये बाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी टू राइड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी से चला सकता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 फीट के हाइट से जो भी लोग हैं वो इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 165 mm है, तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रखने के कारण ग्राउंड क्लियरेंस भी ओके टू मेंटेन है। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कहीं टकराती नहीं है जल्दी, आराम से कहीं भी आप स्मूथली से किसी भी रोड ब्रेकर पे आप क्रॉस हो सकते हैं। तो चलिए अब इसको राइड करते हैं और राइड करके देखते हैं कि ये हमें वो 8.7 Nm का पावर, कितना पावर डिलीवर करता है हमारे हाथ में। और मैं BS3 भी चला चुका हूँ, BS4 भी चला चुका हूँ, तो BS6 वैसे तो मैं चला के ला रहा हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाइक अब कैसी परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है कि अगर आपका स्टैंड गिरा रहेगा, साइड स्टैंड, तो यहाँ पे ये वॉल ऑन होगी, तो आपकी सेफ्टी के लिए भी बेहतर है। चलिए अभी इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंडिकेटर को सेंटर पे डाल देता हूँ नाउ। तो ये बाइक थोड़ी चल चुकी है, अभी मैंने मीटर का वायर लगाया है इसमें। तो चलिए अब इसको हम चलाते हैं आगे। तो इस तरह से हम i3s बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी आइडलिंग पे बाइक जो है कैसा साउंड करती है। फर्स्ट गियर थोड़े सा अच्छा चला लेते हैं। और नाउ द साइड मिरर को अच्छी जगह पे होना चाहिए। तो इस बाइक का साउंड जो है बिल्कुल पहले जैसा है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बाइक के साउंड में कोई चेंज है, ऐसे मेजर चेंजेस हुए हैं जिसके बल पे मैं आपको बोलूँ। तो BS3 और BS3 एक्सेंस के साथ इसमें डिफरेंट टेरेन में अच्छे पावर मिलेंगे। तो कहीं पे जैसा कि महसूस होता था BS3 BS4 फार में, अगर आपकी बाइक ज़्यादा माइलेज निकालने लगती थी तो वहाँ पे पावर में थोड़े से चेंजेस आ जाते थे। वो चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। आप कैसे भी स्पीड में चलाइएगा उस अनुसार जो इसका फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल सप्लाई को चेंज कर देता है। तो चलिए अब इसको हम एक बार अच्छे से पुश करते हैं और देखते हैं कि ये बाइक परफॉर्मेंस में कैसी है। तो डालते हैं हम इसको फर्स्ट गियर पे। पचास तक सेकंड गियर पुश करती है। यस, तो 70 तक मैं इतने देर में, जैसा कि अभी तुरंत मैंने पैशन प्रो का रिव्यू किया था, उसको मैंने 85 तक पुश कर लिया था। इसको 70 तक हम पुश कर पाते हैं। तो ये टॉर्क डिफरेंस है अगर आप देखिएगा तो पैशन प्रो और स्प्लेंडर में। ओवरऑल ये अपने लेवल की सही बाइक हो जाती है। एक बार और हम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और नॉर्मल पे उसके अनुसार हम नॉर्मल स्पीड देखेंगे इसके।
तो ये 70 के आसपास का ही पुश कर पाती है, 70-75। तो ये इसकी स्पीड है। और टॉप स्पीड की बात करें तो 90 के आसपास का इसका टॉप स्पीड आपको मिल जाता है। और बस यही है इस बाइक का। और अगर आप नॉर्मल स्पीड पे अगर आप इसको 60 पे चलाइएगा तो आपको 55 के 60 के आसपास का माइलेज मिलता है। और अगर आप इसको 30 से 50 के बीच में चलाइएगा, रेगुलर बेसिस पे अगर आप चलाइएगा, तो आपको ये बाइक लगभग 65 का माइलेज आराम से देती है। एक्सेंट से अलग अलग टेरेन पे अगर आप इस बाइक को चलाइएगा तो आपको अच्छा फील मिलेगा। खासकर ये उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं और बाइक में बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप मेरी बात को समझिएगा, बाइक में अगर आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते हैं पैसों को, तो आपके लिए स्प्लेंडर बिल्कुल ही आप ही के लिए बनी है। आप बस इसमें पेट्रोल भराइए, इंजन ऑयल चेंज करिए, चलते रहिए। तो ये इस टाइप की बाइक बनी हुई है। और इसके लिए इस कारण से इस बाइक का रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है। सेकंड पर्सन मतलब सेकंड ओनर, थर्ड ओनर भी सिर्फ इसमें छोटे मोटे खर्चे करके इस बाइक को बड़े ही आराम से चला पाता है। तो यही इस बाइक का ओवरऑल रिव्यू। और मैं कोशिश करूंगा कि अब इस बाइक को उससे ज़्यादा ना पुश करूं। और मुझे जहां तक एक्सपीरियंस आ रही है इस बाइक को लेके, तो इस बाइक में आप मतलब 4th गियर पे भी आपको टॉर्क फील देती है। मतलब अगर आप 40 के बाद भी अगर आप देख रहे हैं तो 40 की स्पीड में चलते चलते अगर मैं एक्सीलेटर दूँ तो टॉर्क फील देती है आराम से। तो ये इसके एक्सेंस टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। जबकि हम लोग अगर नॉर्मल अपने BS4 जो कि आती थी कार्बोरेटर के साथ, अगर उससे ज़्यादा माइलेज निकालने के लिए उसका अच्छा कार्बोरेटर ट्यून कर दे तो एक स्पीड के बाद उसमें वाइब्रेशंस काफ़ी आने लगती थी और वो पुश नहीं करती थी। तो उसी चीज़ एक वाइब्रेशन मैं चेक कर रहा था इसका, तो वाइब्रेशन किस लेवल से जाके शुरू होती है। ऑलमोस्ट नई बाइक है जबकि, फिर भी देखते हैं। तो नई बाइक है, ऑलमोस्ट स्मूथ है राइडिंग में। हैंडल पे वाइब्रेशंस तो अभी तक नहीं आए हैं, हो सकता है 60 की स्पीड पे आए। तो 60 की स्पीड पे ये बाइक देती है। और ये बाइक अब बहुत ज़्यादा स्पीड में मतलब 40-70 के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने उससे आगे उसको पुश नहीं किया। दूसरी चीज़ है इसमें ड्रम ब्रेक आती है, तो ड्रम ब्रेक के साथ बाइक को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए भी मैंने उसके आगे इसको पुश नहीं किया। वरना ये 90 तक अगर हाईवे रहता, 4 लेन रहता, तो 90 तक इसको हम पुश कर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर से एक हमारे पास एक COT आ जाती है कि अगर हम बाइक को चलाते हैं तो झटके में अगर कोई पंचर होता है तो हमारी बाइक अचानक फ्लैट नहीं होगा टायर, जिससे हमारे गिरने का और एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। नाउ ये बाइक अब i3s से देखते हैं कितनी देर में बंद होती है। i3s ऑन है इसका नाउ। तो इस तरह से i3s में बंद हो गई बाइक, क्लच ले दिया मैंने, बाइक स्टार्ट हो गई। तो दिस इज़ ऑल द रिव्यू ऑफ हीरो की स्प्लेंडर प्लस i3s वाली। ओके, बाय बाय।